नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बराबर है, थोड़ा पुनरावर्तन कर लीजिए। उन्होंने अहमदाबाद गुजरात कॉलेज में से इंटर की पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित व भौतिकी में बीएससी की पढ़ाई की। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से वापस भारत आ गए। भारत आकर उन्हें सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का साथ मिला और फिर उनका विवाह हुआ। फिर इंग्लैंड जाकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। बराबर ध्यान रहे, पीएचडी की उपाधि किस विषय में हासिल की? तो अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके पीएचडी किया। ब्रह्मांड के कई जटिल प्रश्न, सौरमंडल के कई जटिल प्रश्न, इसका प्रायोगिक हल निकाला, ये भी कार्य उन्होंने किया। फिर उनका एक अच्छा सुझाव था, बहुत श्रेष्ठ सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों, अवकाशीय किरणों के प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ अधिक अनुकूल रहेगी और योग्य रहेगी। इसी कारण भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से सुसज्जित एक प्रयोगशाला की स्थापना की। फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित की और उनके साथ वे जीवन भर जुड़े रहे। साथ ही वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं का हल निकालने के लिए उन्होंने अटीरा नाम की एक संस्था की आधारशिला रखी। अटीरा का पूरा नाम है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे। फिर कहाँ कहाँ के सदस्य बने, कौन कौन से उन्होंने प्रदान किए और कौन कौन से पुरस्कार मिले, यह सब जानते हैं। आइए, 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। फिर डॉक्टर होमी भाभा की मृत्यु हुई और उसके पश्चात सभी परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर आ गया। मानी डॉक्टर भाभा की मृत्यु हुई तो परमाणु ऊर्जा संस्थान जो कार्य कर रहे थे उन सभी ऊर्जा संस्थानों का कारभार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधे पर आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया और विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान, इन तीनों कार्यों के लिए जो प्रक्षेपित उपग्रह है, प्रक्षेपित यानी अवकाश में छोड़े गए उपग्रह है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे, ये विक्रम साराभाई की अगुवाई व अथक परिश्रम, अगुवाई मानी आगेवानी और अथक परिश्रम, थके बिना परिश्रम का ही परिणाम है कि ये सब कार्य कर रहे हैं। दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान, दूरसंचार यानी फोन, दूरदर्शन मानी टेलीविज़न और मौसम विज्ञान के लिए जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये सब कार्य करने के लिए उन्होंने ही प्रयास किया और उनके अथक परिश्रम का ही फल है कि आज ही अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और हमें इसकी सभी प्रकार से लाभ मिल रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित किया। बराबर ध्यान देना, अपना संपूर्ण जीवन किसके लिए समर्पित कर दिया? तो भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास, भारत का विकास और विज्ञान का समग्र विकास, इसके लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मानी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए? तो सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण। मरणोत्तर मानी उनकी मृत्यु के बाद, क्योंकि उनकी मृत्यु 1971 में हो चुकी थी। 1972 में पद्म विभूषण, जैसे अलंकरण, अलंकरण मानी उनको
पुरस्कार मिला। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था माने विश्व की संस्थाओं, सिर्फ देश की नहीं, सभी देशों के बीच की जो संस्थाएं है उसमें। तो निशस्त्रीकरण से संबंधित कई निशस्त्रीकरण माने शस्त्रों का प्रयोग न हो, इसके लिए जो संस्थाएं काम कर रही है, इसके लिए जो संस्थाओं का कार्य रहा है, उन सब संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि के रूप में काम करते रहे। 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, साइंटिफिक माने वैज्ञानिकों, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। इन्हें इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष बने और बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। अब डॉक्टर विक्रम साराभाई केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद माने उनको बहुत सारा काम रहता था, जरा भी फुर्सत नहीं होती थी, फिर भी कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। विज्ञान के अलावा उन्हें कला, शिक्षा एवं समाज के लिए भी कार्य करना अच्छा लगता था, उनमें भी उन्हें रस था और उनके लिए भी वे पर्याप्त मात्रा में समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। बराबर याद रखना, उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में 2 और केंद्र की स्थापना हुई। 2 अगले केंद्र तो स्थापित हो ही गए थे, 2 और दूसरे कौन से? तो लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई अहमदाबाद में। क्यों हुई? तो यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, जन सामान्य मानी सभी लोगों की, सामान्य नागरिकों की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत हो। जो वैज्ञानिक है उन्हें तो विज्ञान के प्रति रुचि जागृत होती है, विज्ञान के लिए जो कार्य करते हैं उन्हें तो विज्ञान के प्रति रुचि होती है, किंतु सभी सामान्य लोगों को भी विज्ञान के प्रति रुचि हो, इसके लिए 2 संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। फिर एक काली तारीख, कौन सी? तो 21 दिसंबर 1971 विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया। थुम्बा, वहाँ कार्य निरीक्षण के लिए गए। लॉन्चिंग स्टेशन जहाँ से रॉकेट का लॉन्चिंग होता है वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे। वहाँ हृदय की गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गई। हार्ट अटैक जिसे हम कहते हैं, हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। उनके निधन से विज्ञान में नए नए क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। बराबर है, आज हमने यह पाठ बराबर समझ लिया है। आपको क्या करना है? तो अगले तास में जो आपने पाठ समझा था उनमें से मैंने आपको प्रश्न निकालने के लिए कहा था, ऐसा ही आपको करना है आगे के पाठ में। आपको क्या करना है? तो इतने पन्ना नंबर 35 में से आपको जितने भी प्रश्न मिल सके, छोटे छोटे 1-2 वाक्य के, उतने प्रश्न आपको लिखने हैं और उसके उत्तर भी लिखने हैं रफ नोट में। बराबर याद रहा? डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ हमने समझा है, आपको उसके प्रश्न और उत्तर रफ नोट में लिखने हैं। प्रश्न आपको बनाने हैं अपने आप, छोटे छोटे 1-2 वाक्य के। बराबर है?